हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी इसके फाउंडर हैं। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेल्थ केयर में इनका बहुत बड़ा योगदान है अपोलो हॉस्पिटल का। नए नए इनोवेशन होते रहते हैं और पेशेंट से रिलेटेड जितने भी केयर उनके हो सकते हैं वो अपोलो हॉस्पिटल शुरू से करता आया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक नाम है। जो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं उनमें से ये एक हॉस्पिटल है। ये पूरे देश भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और छोटे से बड़े हर तरह के जो भी बीमारी है उनका ये अच्छे से ये इलाज करते हैं। एक्सपर्टाइज है इनको। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ये सारा काम कर रहे हैं। इनके पास एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम है और जो भी इनके क्लिनिक हैं, जो भी इनके टेक्नोलॉजी हैं वो सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इनका देखिए रेवेन्यू ग्रोथ जो कंसोलिडेटेड दिखा रहा है 18% का है। एबिटा 31% से ग्रो हुआ है और कंसोलिडेटेड पैट जो है वो 36% से ग्रो हुआ है। पूरे देश में इनके 74 हॉस्पिटल हैं, 13,000 प्लस डॉक्टर, 2300 प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर, 700 प्लस क्लिनिक, 10,000 प्लस पिन कोड पे इनके हेल्थ केयर के सेंटर्स हैं, 7,000 प्लस फार्मेसीज हैं। अभी इन्होंने 4 न्यू हॉस्पिटल कमीशन किए हैं जिसमें 855 बेड हो सकते हैं। ऑपरेशनलाइज जो है 185 बेड है और 670 बेड जो है अभी बैलेंस है। तो मतलब 12 से 18 मंथ में ये बोल रहे हैं कि हो जाएगा। इनके देखिए सेंटर जो मेन कहाँ है, दिल्ली, इंदौर, कराईकुंडी, गुवाहाटी, जबलपुर, करीमनगर, हैदराबाद, काकीनाडा, करूर। ये पूरे देश भर में देखिए किस तरह से इनके सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं। अहमदाबाद, अरगोंडा, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, पुणे, मैसूर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, वारंगल। अच्छा, इनका जो सेंटर्स इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो पेशेंट्स को अच्छे से बेनिफिट भी मिलता है। किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या नॉर्मल है, कनेक्टेड है हर जगह से। तो इनका जो मेन जो मोटिव है कि अच्छे से अच्छे तरीके से अपने पेशेंट का इलाज कर सके। ये है डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। ये द विजनरी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया हेल्थ केयर। इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी रहा है अपोलो हॉस्पिटल के एस्टेब्लिशमेंट। अपोलो ग्रुप की ये ब्रांड है, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो 24/7, अपोलो फार्मेसी, अपोलो क्लिनिक, अपोलो डेंटल। क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, और भी ये ग्रुप के पूरे काम देख रहे हैं। ये बिजनेस पूरा फैला हुआ है इनका। अपोलो कॉस्मेटिक, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स, हेल्थ नेट ग्लोबल। इनके अलायंसेस भी हैं, AIG, ICC, वनवेड्रे, इंटरनेशनल SOS, GMC, इमरजेंसी असिस्टेंट जापान, ICS इंटरनेशनल क्लेम सर्विसेज। की क्लिनिक माइलस्टोन देखिए, 2,36,000 प्लस का कार्डियक सर्जरी उन्होंने कर दिया अभी तक, 3,25,000 प्लस कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, 22,000 प्लस कार्डियक रोबोटिक सर्जरी है ये, 25,700 प्लस सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 5 लाख प्लस ऑर्थोपेडिक सर्जरी, 2,30,000 प्लस न्यूरो सर्जरी,
19,000 प्लस का रोबोटिक सर्जरी ओवर 22 क्लिनिक स्पेशलिस्ट, 25 लाख प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स और 3500 प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल सर्जरीज हैं उनका ये बता रहे हैं कितना कितना इन्होंने अभी तक की जर्नी में किया है। ऑपरेटिंग बेड देखिए Q4 FY26 में 8,131 और 25 में 8,025 था। ईयर ऑन ईयर 1.3% क्वार्टर है और ईयर ऑन ईयर भी ये 1.3% है बढ़ा ऑपरेटिंग बेड। ऑक्यूपेंसी रेट 68% का है इनका बेड ऑक्यूपेंसी रेट। इन पेशेंट जो वॉल्यूम है 25 में 6,04,000 और अभी 6,28,000 का है। एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट देखिए ईयर में 25 में था FY25 में 1,62,902 का और 26 में 1,78,434 का है। इन पेशेंट रेवेन्यू मिक्स देखिए कार्डियो से 19%, ऑन्को से 16%, न्यूरो से 10%, ऑर्थो से 10%। सबसे ज़्यादा कार्डियो से आता है इनका। और PSU गवर्नमेंट से 9% है, इंश्योरेंस से 45% और सेल्फ पे 40% है। तो ये इनका रेवेन्यू किस तरह से आ रहा है वो इन्होंने डिस्क्राइब किया। स्क्रीन पे हम डैशबोर्ड देखते हैं इनका। मार्केट कैप 1,23,000 का है और ROC 17 का है, ROE 22, सेल्स ग्रोथ 15%, प्रॉफिट ग्रोथ 40% का अच्छा ग्रोथ है। क्वार्टरली सेल्स 18% का, प्रॉफिट 35% का है। डेट टू इक्विटी 0.90 है, डेट ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है 6.96 का। स्टॉक की अभी 63 का है और टेक रेशियो 1.85 है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल का 15, 5 साल का 19, 3 साल का 15 और TTM 16, मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है CAGR में। प्रॉफिट ग्रोथ भी 24, 78, 34 और 40 का है इनका 10, 5 और 3 सालों का। तो स्टॉक प्राइस भी उसी को फॉलो भी कर रहा है। 10 साल का 20%, 5 साल का 30%, 3 साल का 20% और 1 साल का 23% का CAGR है। अच्छा ग्रोथ है सेल्स में भी, प्रॉफिट में भी और स्टॉक प्राइस में भी। ROE 13%, 17%, 18% और 22% का है। प्रमोटर के पास 28% का स्टेक है, FI के पास 42% का, DI के पास 22%, गवर्नमेंट के पास 0.23 है, पब्लिक के पास 6.39 है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है आपका प्रमोटर, FI और DI के पास है, मतलब मजबूत हाथों में है। मंथली जर्नी देखिए इसका स्टॉक प्राइस का अब ट्रेंड की तरफ है और बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया रिटर्न दिखा रहा है। ये वीकली चार्ट है। अभी रिसेंट इसने एक रेंज को ब्रेकआउट किया है और ऊपर की तरफ 4-5 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। तो आपने ये देखा कि स्टॉक का सेल्स ग्रोथ जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से इनका प्राइस का जर्नी भी चल रहा है। तो आप हमेशा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिसका सेल्स प्रॉफिट अप ट्रेंड में हो और चार्ट भी उसे फॉलो कर रहा हो। जब तीनों चीज़ एक अलाइन में चलता है तो इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।